नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस ट्रैप्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, उनके प्रमुख, उनके अध्यक्ष, उनके हेड कौन है उनके बारे में, उनकी स्थापना को हम देखेंगे और प्रेजेंट टाइम में उनका मुख्यालय कहाँ पे है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस टॉपिक से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो उनके हेड या मुखिया के बारे में पूछ लिया जाता है, या उनकी स्थापना के बारे में पूछ लिया जाता है, या उनका जो मुख्यालय है वे वर्तमान में कहाँ पे है ये पूछ लिया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसके महासचिव प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ये महासचिव हैं प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के। उसके बाद सदस्य इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो 193 सदस्य देश हैं, जिसमें से आखिरी जो सदस्य देश बना था, यानी कि लेटेस्ट जो बना था दक्षिणी सूडान। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। और इसके सदस्य देश कितने हैं, तो टोटल 164 सदस्य देश हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तथा इसका जो सबसे लेटेस्ट का सबसे नया मेंबर बना है अफगानिस्तान। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इसके महानिदेशक प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो रॉबर्ट अजोवेडो, जो कि ब्राज़ील के रहने वाले हैं। ये वर्तमान में WTO के महानिदेशक हैं। अगला है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। और WHO के महानिदेशक प्रेजेंट टाइम में आपको मिलेंगे टेड्रोस अधानोम। इनका नाम ऐसे लिखाता है, टेड्रोस अधानोम। तो ये कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ये इथियोपिया के रहने वाले हैं। अगला है ILO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 29 अक्टूबर 1919 को ILO की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। और इसके महानिदेशक प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो गाय राइडल जो हैं इसके महानिदेशक हैं प्रेजेंट टाइम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, तथा ये ब्रिटेन देश के हैं। अगला है IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है आपको की गई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में। इसके सदस्य देश प्रेजेंट टाइम में कितने, इसके मेंबर कितने हैं, तो टोटल 189 मेंबर हैं IMF के। कितने, तो 189 मेंबर आपको मिलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। इसके प्रमुख प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि बुल्गारिया के रहने वाली हैं। ये प्रेजेंट टाइम में मुखिया हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1949 में इसकी स्थापना की गई थी नाटो की। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में। उसके बाद इसके प्रेजेंट टाइम में जो मेंबर हैं मिलेंगे 30 देश, यानी कि इसके जो मेंबर हैं टोटल 30 हैं। और वर्तमान महासचिव कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनम। कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनम जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में महासचिव हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो के। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1946 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फिलीपींस की मनीला में। उसके बाद 68 देश जो हैं प्रेजेंट टाइम में इसके मेंबर हैं। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुगु असाकावा जो हैं जापान के रहने वाले हैं। ये प्रेजेंट टाइम में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद रेड क्रॉस जो सोसाइटी है इसकी स्थापना की गई थी हेनरी डुनेंट के द्वारा। कब की गई थी, तो 1863 में। तो जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसके संस्थापक हैं हेनरी डुनेंट, जिसकी स्थापना की गई थी 1863 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो इसे भी आप ध्यान में रखिए।
इसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगातार इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 ईस्वी को, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में आपको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डेविड माल्पस जो है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और इसके प्रेजेंट मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रेनहार्ट। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री आपको मिलेंगे प्रेजेंट टाइम में कार्मेन रेनहार्ट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। इसके बाद यूनेस्को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यूनेस्को की फुल नेम आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फुल नेम है लगातार एग्जाम में पूछी जाती थी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यूनेस्को की जो स्थापना है 1946 में की गई थी। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे पेरिस में। और वर्तमान में इसके महासचिव हैं यूनेस्को के आंद्रे अजोले। कौन है? तो आंद्रे अजोले जो हैं वर्तमान में महासचिव हैं यूनेस्को के। इसके बाद आसियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आसियान का फुल नेम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन मतलब नेशंस। तो आप याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान। इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता में, इंडोनेशिया की जकार्ता में। उसके बाद 10 जो हैं देश हैं इसके मेंबर है, कौन कौन से? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो ये 10 देश हैं इसके सदस्य आसियान के। आसियान के महासचिव प्रेजेंट टाइम में आपको मिलेंगे लीम हैंक होई, जो कि ब्रुनेई देश के हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सार्क के बारे में, जो है सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सार्क। इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा काठमांडू में। तथा इसके सदस्य देश शुरुआत में 5 थे। कौन कौन थे? जब 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी तो इसके सदस्य देश टोटल थे 7 थे। कौन कौन से? तो भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। तो जब इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को तो इसके सदस्य देश टोटल 7 थे। परंतु अप्रैल 2007 में जो है अफगानिस्तान भी सार्क में सम्मिलित हो गया। तो इसके टोटल 8 सदस्य देश अब हो गए हैं सार्क के। सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था 1985 में ढाका में। अगला है नाम, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी 1961 में बेलग्रेड में। मुख्यालय आपको मिलेगा सेंट्रल जकार्ता में। और पहला सम्मेलन इसका किया गया था बेलग्रेड, सर्बिया में 1961 में। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला है ओपेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं ओपेक। ओपेक की स्थापना की गई थी 1960 ईस्वी में। मुख्यालय आपको मिलेगा वियना शहर में, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। और इसके सदस्य देश टोटल थे 15, परंतु 2018 में कतर ने इसकी सदस्यता को त्याग दिया था। तो इसके बाद टोटल सदस्य देश बचे हैं 14। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में 14 सदस्य देश हैं ओपेक के। अगला है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। और इसके सदस्य देश आपको मिलेंगे 28। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन। अगला है ब्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स की जब स्थापना की गई थी 2009 में तो इसमें टोटल सदस्य देश थे 4, परंतु 2010 में दक्षिण अफ्रीका जब इसमें सम्मिलित हो गया तो टोटल सदस्य देशों की संख्या इसमें 5 हो गई। तो इसी कारण से इसको ब्रिक्स कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ यानी कि इसका फुल नेम होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क शहर में। और इसके मुखिया प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो हेनरीटा एच फोरे। कौन है? तो हेनरीटा एच फोरे जो है ये प्रेजेंट टाइम में हेड है, मुखिया है यूनिसेफ के। तो इसे भी आप ध्यान रखिए। अगला है IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना की गई थी 1894 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में।
और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में थॉमस बाक। कौन है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है थॉमस बाक। एक चीज़ आप याद रखिएगा, 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाले थे इनका आयोजन टोक्यो में किया जाना था, परंतु कोरोना वायरस के चलते इनका जो आयोजन एक वर्ष के लिए टाल दिया गया है। तो अगला जो आयोजन होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का अब होगा 23 जुलाई 2021 को टोक्यो में और इसका समापन होगा 8 अगस्त को। तो ये डेट आप याद रखिएगा। अब 2020 की जगह 2021 में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में। अगला है फीफा। फीफा की स्थापना की गई थी 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में और इसके सदस्य देश आपको मिलेंगे 211। और इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो गियानी इन्फेंटिनो जो हैं इसके अध्यक्ष हैं फीफा के प्रेजेंट टाइम में। और फीफा का जो विश्व कप है 2022 का पुरुषों का वह खेला जाएगा कतर में। कहाँ? तो कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अगला है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना की गई थी 1909 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई शहर में और इसके जो अध्यक्ष थे प्रेजेंट टाइम में शशांक मनोहर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो प्रेजेंट टाइम में जो आईसीसी के अध्यक्ष का पद है वह खाली है। इसके बाद सीईओ कौन है आईसीसी के? तो मनु साहनी जो हैं प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के सीईओ हैं। और 2023 का जो आईसीसी विश्व कप है वो खेला जाएगा भारत में। तो इसी भी आप ध्यान रखिएगा, 2023 का जो आईसीसी विश्व कप है वह भारत में खेला जाएगा। तथा 2019 का पिछला जो वर्ल्ड कप था खेला गया था इंग्लैंड और वेल्स में। कहाँ? तो इंग्लैंड और वेल्स में 2019 का वर्ल्ड कप खेला गया था। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 20 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।